विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कैसे? फ्रेंडली फाइट होगी कई सीटों पर और कम से कम ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ही। तो महागठबंधन में आखिर इसे लेकर क्या चल रहा है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब तक केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। सभी दलों ने पहले चरण की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इनमें राजद ने 72 तो कांग्रेस ने 26, वाम दल ने 21 और वीआईपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 8 सीटें ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां महागठबंधन के ही घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देंगे, यानी राहुल और तेजस्वी के कैंडिडेट्स आमने सामने होंगे, यानी कि ये दोनों ही आमने सामने हो गए। इनमें वैशाली, लालगंज, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, बछवाड़ा, तारापुर और कहलगांव विधानसभा सीट है और इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट से ये साफ हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इन सीटों पर एक दूसरे को चुनौती देंगे महागठबंधन के ही घटक दल। अब आपको बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट, यहां पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजद की ओर से रजनीश यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, तो कांग्रेस की ओर से प्रवीण कुशवाहा ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। इसके बाद नंबर आता है तारापुर विधानसभा सीट का। यहां पर राजद और वीआईपी आमने सामने हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। राजद की तरफ से अरुण शाह ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, तो वीआईपी की ओर से सकलदेव सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। ऐसे ही एक और सीट है बछवाड़ा विधानसभा सीट। यहां पर भी फ्रेंडली फाइट होगी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां प्रकाश दास को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने नामांकन भर दिया है, तो वहीं सीपीआई से अवधेश कुमार राय ने अपना नामांकन भर दिया है। ऐसी ही सीट है बिहार शरीफ विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी एक बार फिर आमने सामने हैं। कांग्रेस से उमर खान ने नामांकन भरा है, तो वहीं सीपीआई के शिव प्रसाद यादव ने भी नामांकन भर दिया है। अब आपको बताते हैं रोसड़ा विधानसभा सीट के बारे में। यहां पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार फिर से आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस से बीके रवि ने नामांकन किया है, तो सीपीआई से लक्ष्मण पासवान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं राजपाकर विधानसभा सीट में कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी ने नामांकन किया है, तो सीपीआई से मोहित पासवान ने नामांकन भरा है। अब जान लीजिए वैशाली विधानसभा सीट के बारे में। यहां पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा ने अपना नॉमिनेशन भर दिया, तो कांग्रेस की तरफ से ई संजीव सिंह ने नामांकन किया है। लालगंज विधानसभा सीट भी है जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट इस वक्त बनी हुई है। यहां पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। राजद पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दे चुकी है और उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, तो कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा ने भी अपना नामांकन कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि महागठबंधन के अंदर कलह पर क्या कहा जा रहा है। एक तरफ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी महागठबंधन के टूटने का संकेत नहीं बल्कि इसके विस्तार का परिणाम है। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने इस पर कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ही अंदर काम चल रहा है और महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है, हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक है। वहीं मुकेश सहनी की नाराजगी दूर हो गई है, उन्हें सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ा, हम लोगों ने अपनी सीटें पिछली बार की तुलना में कम कर ली। वहीं सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, सीट बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आपको बता दें कि राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सब लोग एकजुट हैं, विरोधी दलों की अफवाहों पर आप लोग ध्यान ना दें, किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है। जहां पर कंफ्यूजन है वहां महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपना नामांकन भर दिया है, वहां
वापस लिया जा रहा है। अब देखना है कि ये जो 8 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने की बात कही जा रही है, राजद और कांग्रेस आमने सामने है, कांग्रेस और सीपीआई, और कहीं पर तो राजद और वीआईपी भी आमने सामने है, तो क्या इनमें से कोई एक अपने पांव पीछे करेगा, नामांकन वापस लेगा और सीट बंटवारे पर तस्वीर जल्द ही सामने आ जाएगी? ये देखना बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।